नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है और ये आपकी सेकंड लास्ट वीडियो है इस पूरे फोर्थ सेमेस्टर के मैथ की। इसके बाद आपकी लास्ट वीडियो और रह जाएगी, उसी के साथ आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जो आगे के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हैं उनके सॉल्यूशन को हम आपको समझाते हैं, किस तरीके से आप जाकर के पेपर में करके आओगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये मैंने आपके लिए पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है और जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2021 वाला ये फोर्थ सेमेस्टर है और इसमें आपका चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, चलिए तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था उसको देख लेते हैं जरा। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि चक्री चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, जब आपका पहला वीडियो आया था तभी मैंने आपको बताया था कि चक्री चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कब हम चक्री चतुर्भुज बोलते हैं, कब हम चक्री चतुर्भुज नहीं बोल सकते। इस तरीके जितने भी आपके अगर डाउट आपके दिमाग में है, आपके क्लियर नहीं है, तो आप पहला वीडियो हमारा देखिएगा, तो उसमें इन चीज़ों को बताया गया है। चक्री बिंदु क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया गया है, प्रीवियस वीडियो में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जो फर्स्ट वीडियो आपका है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं, यानी एक्सोसियंस के होते हैं दोनों को जोड़ करके। तो ये प्रमेय नंबर आपकी 1 थी, जिसको मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। तो ये भी आपको प्रमेय नंबर 1 आपको शायद वीडियो नंबर 2 में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो नंबर 2 ओपन करके देख लीजिएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि चक्री चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है। तो आमने सामने के कोणों का योग मैंने आपको बताया था कि इसके जो आमने सामने कोण बनते हैं, यानी ये एंगल बी एंगल डी, तो इनका दोनों का जोड़ के 180 होगा। और इसी तरीके से ये एंगल सी और एंगल आपका ए है, इन दोनों को जोड़कर भी 180 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिख देना है पेपर में, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वृत्त यानी सर्कल बोलते हैं के अंदर बना है यदि कोण आपका ए 75 अंश का है, कोण बी 60 अंश का है, तो कोण सी और डी की माप ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के कई क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखा है माना चतुर्भुज एबीसीडी, आपका दिया ही हुआ है, मानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे आप नहीं भी लिखेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया गया है क्या, ए आपका 75 अंश का दिया गया है, बी आपका 60 अंश का दिया गया है। तो यहाँ पे एक चक्री चतुर्भुज सर्कल के अंतर्गत हमने बना लिया। यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पे ये जो बी है, बी आपका 60 अंश का दिया गया है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है वो आपका 75 अंश का दिया गया है, ये दोनों गिवन है आपको। तो यहाँ पे आपको आपको ए डी निकालना है और सी निकालना है। तो किस तरीके से निकालोगे, तो आप दोनों का जानते हो योग जो दोनों का होता है, यानी बी और डी का आप योग निकालोगे तो वो 180 अंश होगा, और ए और सी का योग करोगे तो वो 180 अंश होगा। क्यों होता है, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको 60 अंश दिया गया है बी कोण, और डी कोण निकालना है, तो बराबर में 180 अंश। तो डी कोण निकालोगे तो ये 60 अंश घट जाएगा, जब घट जाएगा तो 120 अंश बचेगा आपका डी का। इसी तरीके से आप यहाँ पे ए जो दिया है उसको 75 अंश रख दिया, सी आपको निकालना है तो सी उधर जाके इसमें से ए घटा दीजिए, तो 105 अंश का आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा हुआ है कि यदि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, यदि कोण ए आपको 55 अंश का दिया गया है, कोण बी आपको 60 अंश का दिया गया है, तो आपको सी और डी कोण बताना है। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, इस तरीके से आपको एग्जाम में जाकर के फिगर भी बनाना है। ठीक है, आप चित्र जरूर से बना दीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए बी कोण आपको 60 अंश का दिया है, ए आपको 55 अंश का दिया हुआ है, तो सी और आपसे डी पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ए इस तरीके लिखना, ए 55 दिया, बी इतना दिया है, सी पूछा है, डी पूछा है। तो यहाँ पर ए और सी आपका दोनों को मिलाकर कितना होगा, 180 अंश होगा, और बी और डी मिलाकर कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपका ए का वैल्यू दिया गया है तो ए का वैल्यू रख दीजिए, 55 अंश दिया गया है, यहाँ पे बी का वैल्यू दिया है तो बी का वैल्यू रख दीजिए। उधर जाके आपको घटाना है अगले अगले स्टेप में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से आपको उधर लेके जाके घटाना है। तो यानी 55 अंश इसमें से घटा दीजिएगा, 180 अंश में से यहाँ से आप 60 अंश घटा दीजिएगा।
तो आपका यहाँ पे जो सी होगा, सी आपका निकल के आएगा 125 अंश का, और आपका डी 120 अंश का निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप घटा लेना, आप कर लोगे इस तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे आपके बहुविकल्पी जो क्वेश्चन हैं उनको मैं कराऊंगा। इतने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं आपके अतला उत्तरी वाले, ये इतने ही क्वेश्चन हैं, तो मैंने उन्हें आपको इस वीडियो में समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप पहले के वीडियो जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। थैंक यू।